नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि एचटीपी क्या होता है। कल मैंने सबसे पहले एमएलएम के बारे में बताया, उसके बाद फास्ट कैश कैसे अर्निंग करना है उसके बारे में बताया, और उसके बाद में मैंने उसको फास्ट को अलग कैश को अलग अलग करके बताया। आज मैं उसी एमएलएम में बात करूंगा। एचटीपी अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो होता है शेयर द प्रोडक्ट सो द प्लान। शेयर द प्रोडक्ट सो द प्लान। ये हम लोग जैसे प्रेजेंट टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो उस कंपनी का नाम है YTM। ठीक है, YTM में हम काम कर रहे हैं, उसी के बेस पे एचटीपी का एक फार्मूला देने जा रहे हैं आपको। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो कॉपी पेन ले करके बैठिएगा ताकि आप जितना हो लिखते जाइएगा तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। आई होप। एचटीपी में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपको जैसे कि आप एमएलएम कर रहे हैं या फिर हमारी कंपनी में आप YTM कर रहे हैं, YTM में करने के लिए आपको क्या करना है सिस्टम में और क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे क्या करना है। करने पे सबसे पहले आते हैं एचटीपी सो द प्रोडक्ट या सो द प्लान। उसमें अगर सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूँ तो विटनेस द प्रोडक्ट। जैसे कि YTM में आयुर्वेद के पूरे प्रोडक्ट हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। उसमें होता क्या है कि विटनेस द प्रोडक्ट उसमें जितने हैं, पहले कि आप सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज लेंगे और प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज लेंगे। उसके बाद खुद विटनेस द प्रोडक्ट मतलब खुद प्रोडक्ट को यूज करेंगे और प्रोडक्ट यूज करने के बाद खुद उसकी गवाही देंगे। मतलब कि प्रोडक्ट को जब तक यूज करेंगे नहीं, आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं, आपको जब तक फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप विश्वास आपको होगा नहीं, तब तक आप किसी से अन्य पर्सन को नहीं बता सकते। इसलिए क्या होगा, प्रोडक्ट को अपनी खुद की मतलब गवाही पेश करनी होगी सामने वाले पर्सन को। उसके बाद दूसरा आता है, जब आप प्रोडक्ट ले लेंगे उसके बारे में नॉलेज अच्छे ले लेंगे, उसके बाद जो उसका सिस्टम का जो प्लान है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर द प्रोडक्ट, वही उसका फार्मूला एचटीपी का, शेयर द प्रोडक्ट। तब आप दूसरे पर्सन को प्रोडक्ट शेयर करेंगे और उसको ही खुद मतलब नॉलेज दीजिएगा सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और उसकी खुद ही गवाही लीजिएगा कि आप प्रोडक्ट खुद यूज़ करिए। उसके बाद में जो गवाही पेश करिए कि ये प्रोडक्ट कितने % अच्छे से काम करता है। ठीक है, उसके बाद में अगले मतलब उस पर चलते हैं, क्या बोलते हैं हेडलाइन पे, सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी। आप ये जैसे कि खुद प्रोडक्ट यूज किए हैं, उसका कितने % रिजल्ट है, कितने % रिजल्ट नहीं है, तो खुद के अंदर जो सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी है आपको प्रेजेंट करने। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या करना होगा, मास्टरी करनी होगी। जब आप खुद गवाही कर दिए और उसके बाद में आप प्रोडक्ट शेयर किए तो शेयर करते ही आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टरी करना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको महारत हासिल होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इतनी नॉलेज होना चाहिए कि जो सामने वाला पर्सन है 100%, क्योंकि उसका सबसे पहले होता है माइंड। अगर आप उसका माइंड सेटअप परफेक्ट तरीके से, कहीं ना कहीं होता क्या है कि आप प्रोडक्ट से ज़्यादा उसको विश्वास दिलाने में कामयाब होंगे तो प्रोडक्ट उतना ही बेहतर काम होगा। क्योंकि अगर जब किसी पर्सन को विश्वास ही नहीं है तो प्रोडक्ट का आप वो भला क्या यूज़ करेगा। किस सिस्टम में आकर के क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले वॉकिंग ट्रैक, मतलब कि जो एक स्मार्ट तरीका होता है, उसमें से कुछ टिप्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना। जैसे कि वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, प्रेसिंग हो गया, रीडिंग हो गया, बुक्स हो गया, जिससे आप नॉलेज ले सकते हैं और सिस्टम में बढ़िया से काम कर सकते हैं। ये रहा एचटीपी का, मतलब कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के जो काम करने का बेस है, जो काम करने का तरीका है, उसमें क्या क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स थे ये इस सेट में पूरा लिखा हुआ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते क्या होता क्या है, इस टाइम अगर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लोगों में ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव के साथ साथ में काम करना है, और क्या नहीं करना उसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं तो कि होता क्या है, कोई भी नेटवर्कर होगा, सबसे पहले अगर जिसकी नई ज्वाइनिंग हो तो कहाँ जाता है, अपने फ्रेंड सर्कल एरिया जाता है, रिश्तेदारी एरिया जाता है, मतलब कि जो भी हो, संबंध उससे ख़राब नहीं करने। सबसे पहला पॉइंट ये है, मतलब कि हमारी दोस्ती है, उसको आप सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं, वो ज्वाइन नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे सिस्टम, अपना जो संबंध है, दोस्ती का संबंध है, रिश्तेदारी का संबंध है, जो भी है उसको ख़राब नहीं करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। उससे ये होगा कि आपकी जो, क्योंकि आप हमेशा के लिए कर रहे हैं ना, आप फ्रेंड्स दोस्ती कर रहे हैं तो हमेशा के लिए कर रहे हैं ना। इससे ये तो है ना कि आप अपने फ़ायदे के लिए उसको सिस्टम में ले रहे हैं या फिर उसको फ़ायदा कमाने के लिए सिस्टम में ला रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है क्या, संबंध नहीं खराब करना। दूसरा, किसी पर्सन को अधूरा ज्ञान नहीं देना। जैसे कि आप ये YTM है, YTM के बारे में आपको जब तक पूरी नॉलेज ना हो जाए, अपने अपलाइन से जरूर सीखिएगा और उसके बाद ही सामने वाले पर्सन को पूरी नॉलेज दी जाए। अधूरा ज्ञान में क्या होता है कि बाद में मान लो उसको समझ में ना आया, उसने बोल दिया कि भाई आपने मुझको फंसा दिया,
फंसाने का मतलब ये होगा कि जब तक उसकी पूरी नॉलेज ना हो तब तक का आपको पूरी नॉलेज ना हो तब तक का दूसरे पर्सन को प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में शेयर ना करें, मतलब कि अधूरा ज्ञान ना दे। उसके बाद में क्या है कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो 100% आपका बिजनेस ग्रो करेगा क्योंकि आप सच्चाई बता रहे हैं ना। झूठ कब तक बोला जा सकता है? कुछ क्षणों के लिए, बाकी सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। उसके बाद अगला, अगर मैं चौथे नंबर की बात करूँ तो सिस्टम में आने के बाद किसी पर्सन की किसी से बुराई नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप सोच रहे आपका अपलाइन है या दूसरे मतलब क्रॉस टीम का अपलाइन है, तो आप बुराई करके आईडी लगवाने की कोशिश कीजिए, कभी बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि आप अगर दूसरे की बुराई करेंगे तो 100% वो आपके पीछे आपकी भी बुराई होगी। ठीक है। उसके बाद अगला 5 नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो बहस नहीं करनी चाहिए। मतलब कि आप जैसे कि आपका अपलाइन आ गया या आपके लेवल का कोई भी पर्सन आ गया तो 100% जब वो बहस करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें जो है दिक्कत होगी। बहस का मतलब ये है कि वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा, आपसे ज़्यादा नॉलेज ये। हालांकि हाँ, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जब जनों को ओवर हो रहा तो आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद लास्ट में आपको नकारात्मक, जैसे कि सोच होती है कि हम जो है प्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव के साथ में या नकारात्मक सोच के साथ में, तो होता क्या है कि कोई सिस्टम में अगर आपको पूरी नॉलेज है तो सामने वाले पर्सन को देते हैं। अगर हो सकता है कि कोई अपलाइन या कोई पर्सन गलत करने लगे, जैसे कि जो भी होता है तो उसमें क्या है, गलत मैसेज शेयर नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी अफवाहें बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं, हवा जैसे हवा चलती है वैसे बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, तो वो उससे बचें। अफवाह जो है, अफवाह को बिल्कुल ना करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।